सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सब्जेक्ट चलता है EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इसके वीडियो लेक्चर्स को प्रारंभ करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यह विषय कंप्यूटर कम्युनिकेशन थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है डिप्लोमा स्टूडेंट्स की, उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमें इसका अध्ययन करना है और क्या क्या विषय वस्तु है या टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो आप अपने दिमाग में सोचें कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। तो इसे अगर हम देखें तो यह क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जिसके अंदर कंप्यूटर और दूसरा शब्द है कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर शब्द का क्या मतलब है और कम्युनिकेशन शब्द का क्या मतलब है, और दोनों को मिला दें तो इस विषय का क्या मीनिंग है। तो कंप्यूटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है या रिसीव कर सकता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन सेंड एंड और रिसीव, यानी कि सेंड और रिसीव दोनों काम जो कि कर सकता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है। और डेटा क्या होता है? डेटा हमारा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि जो वैल्यूज हैं। आजकल इंटरनेट का हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं, खास करके अभी कोविड-19 जो चल रही है महामारी, उस परिस्थिति में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट को प्रयोग में लिया जा रहा है। अभी भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपसे एक डेटा है जो आपको सेंड कर रहा हूँ, किसके? वीडियो की फॉर्म में। तो दूसरा शब्द है इसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी कि दो या दो से अधिक एंटिटीज। एंटिटीज क्या हो सकती हैं? हमारे कोई भी डिवाइस हो सकते हैं, कोई ह्यूमन बींग्स हो सकती हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि एक दूसरे को डेटा या इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का मतलब वह डिवाइस जो डेटा सेंड रिसीव कर सकता है, और कम्युनिकेशन का मतलब डेटा का आदान प्रदान करना। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इसका क्या मीनिंग होगा कि कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यानी कि अगर मुझे कंप्यूटर को काम में लेते हुए डेटा को सेंड करना है या रिसीव करना है, तो वह किस तरह से होगा, उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां होंगी जिनमें हमें वह भेजना होगा, और उन परिस्थितियों के लिए क्या क्या टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं हमारे पास, यह हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और इस सब्जेक्ट का महत्व क्यों है? इस सब्जेक्ट का महत्व इसलिए है कि हम जानते हैं कि आज के समय में हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर कंप्यूटर्स के द्वारा ही भेजी जा रही है, या जो मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि एक तरह से कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है, उन डिवाइसेस पर एक जगह से दूसरी जगह सूचना को भेजा जा रहा है संचार माध्यमों द्वारा। तो इस सब्जेक्ट का इसलिए महत्व बहुत अधिक है। जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सभी आपस में क्या हैं? रिलेटेड हैं सब्जेक्ट्स, जिनमें हमें यह पढ़ना होता है कि कंप्यूटर द्वारा या किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा का आदान प्रदान किस प्रकार किया जाता है। तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो रेगुलर रूटीन जो इसका सिलेबस है, रूटीन में जब क्लासेस होंगी आपकी, तब आपके इसमें वीक में 2 लेक्चर आएंगे और एक ट्यूटोरियल आएगा। प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट का नहीं है। तो सिलेबस की हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या होती है। तो पहला टॉपिक यही है कि नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कि
इसकी आवश्यकता क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे एनालॉग और डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। हो सकता है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में आप पढ़ चुके हों पूर्व के जो आपके विषय हैं उनके उसके अंदर, और एनालॉग या डिजिटल सिग्नल से डेटा ट्रांसमिशन किस प्रकार किया जाएगा, क्या दोनों में फ़र्क है और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, वह हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है ब्रीफ आइडिया ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड एंड वायरलेस या अनगाइडेड, यानी कि जो माध्यम है, जैसे कि हमको जानकारी है कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी चीज़ पहुंचती है वह बिना माध्यम के नहीं पहुंच सकती। अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि उनके बीच में जो वो बात कर रहे हैं वह बात या आवाज़ जो है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो किसके माध्यम से जाती हैं, ध्वनि तरंगे किसके माध्यम से जाती हैं, हवा के माध्यम से, एयर से जाती हैं। अगर निर्वात कर दिया जाए तो हमें एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इसी प्रकार डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर अगर भेजा जाना है तो कोई ना कोई उनके बीच में माध्यम होना ही चाहिए, और वह माध्यम दो तरह से हो सकता है, गाइडेड या दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड को हम वायर्ड भी कहते हैं और अनगाइडेड को हम वायरलेस भी कहते हैं, वह हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, कि नेटवर्क जब हम बनाते हैं, नेटवर्क क्या होता है कि जब हम बहुत सारी डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं जिसमें कि वे डिवाइसेस आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकें। जैसे ये यहाँ पर मान लीजिए डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस को वायर्स के थ्रू आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए अगर, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, इन डिवाइसेस का एक नेटवर्क कहलाएगा। तो इस नेटवर्क को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वह क्या कहलाएगा, इसका टोपोलॉजी। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और कौन कौन सी टोपोलॉजीज या तरीके हैं जिससे हम नेटवर्क को बना सकते हैं। फिर उसके बाद होगा जनरल आइडिया ऑफ लैन, मैन और वैन, यानी कि नेटवर्क के प्रकार, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। फिर इंटरनेट वर्किंग, इंटरनेट किस तरह से कार्य करता है यह देखेंगे। स्विचिंग टेक्निक्स एंड देयर कंपैरिजन, स्विचिंग टेक्निक्स यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को जब हम सेंड करते हैं तो वो स्विच होता है। जैसे स्विच हमारा काम करता है कि ऑन ऑफ कर देते हैं हम, तो क्या होता है, जो लाइट का स्विच है तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोक देता है या आगे भेज देता है। तो वैसे ही डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम स्विचिंग यूज़ करते हैं, जिसकी 3 अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडेम जो कि हम यूज़ करते हैं, जब भी आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो आप क्या लगाते हैं, उसके साथ में एक मॉडेम लगाते हैं जिसको कि फिर आप आके कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो वह क्या होता है, ठीक है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम सिंपल उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया लेंगे, और ब्रीफ आइडिया लेंगे हम ISDN का, ये भी मॉडेम का ही प्रकार होते हैं, ISDN मॉडेम्स होते हैं। तीसरे चैप्टर में डेटा लिंक एंड मीडियम एक्सेस में हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग क्या होती है। यह थोड़ा सा आगे का पार्ट होगा, जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे पहला और दूसरा चैप्टर तब आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। थोड़ा सा इसको पढ़ने के दौरान फ्रेमिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा भेजा जाता है उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड करके आगे भेजते हैं, तो उसको हम फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है, डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसे। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन क्या होता है, जब हम डेटा भेजते हैं तो उस डेटा में एरर भी आ सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से कोई डेटा भेज रहा हूँ, वैल्यू मैंने बोला 1010, पर वह पहुँचा आपके पास 1111, तो क्या हो गया, उसमें एरर आ गया। मैंने कुछ वैल्यू भेजी थी, पहुँची आपके पास कुछ दूसरी भिन्न वैल्यू है, तो वह एरर हो सकता है डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जब हम भेजते हैं तब। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पढ़ेंगे कि डिटेक्ट कैसे करते हैं और करेक्ट कैसे करते हैं। और ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है, CRC, ये एक मेथड होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रीट्रांसमिशन टेक्निक, यह एरर कंट्रोल में आता है कि अगर एरर आ गया, मान लीजिए मैंने आपसे कोई बात कही, आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या कहते हैं कि दोबारा बोलिए, यही होता है, दैट इज रीट्रांसमिशन, कि आप दोबारा भेजिए उस डेटा को। तो यही एक टेक्निक होती है कि हम सबसे सिंपल टेक्निक यूज़ करते हैं एरर कंट्रोल के लिए, कि अगर एरर आ गया है तो उस डेटा का दोबारा से ट्रांसमिशन कर दिया जाए। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं रीट्रांसमिशन की, और उन्हीं में से एक टेक्निक है स्लाइडिंग विंडो
प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आएगा मीडियम एक्सेस टेक्निक, यानी कि जो मीडियम है, जो माध्यम हम यूज़ करते हैं, उसको एक्सेस करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वह पढ़ेंगे, जिसमें से ये दो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। टेक्निक तो बहुत सारी होती हैं इसमें, पर हमको दो के बारे में ही पढ़ना है। कौन सी? CSMA एंड CSMA-CD, ये एक टेक्निक है। CSMA जिसका ही एक रूप होता है CSMA-CD, और दूसरी है अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा इसके बारे में अधिक, जब पढ़ेंगे हम चैप्टर तब आपको समझ में आएगा, अभी समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए बाद में ही चर्चा करेंगे। फिर हम चौथे चैप्टर में देखेंगे कि बैकबोन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क क्या होता है, और बैकबोन यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है। किसी भी नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है रूट को निर्धारित करना। जैसे मान लें कि ये एक नेटवर्क है जिसमें ये बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये डिवाइस अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी का किसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, या कोई किसी से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखें कि इस जो एक, मैं इंक कलर चेंज करके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ से मुझे डेटा यहाँ पर भेजना है, तो अब आप यहाँ से देखें तो एक रास्ता मेरे पास यह है कि मैं यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ से इस पर जाऊँ और इससे इस पर जाऊँ। ये वाला रास्ता हो सकता है एक। तो दूसरा रास्ता हो सकता है कि यहाँ तक जाके और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला जाऊँ। ठीक है, तो ये दो रास्ते हो सकते हैं। एक हो सकता है मैं यहाँ पर जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ और यहाँ से फिर यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ जाऊँ और यहाँ जाऊँ। कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पाथ अवेलेबल हों या रूट अवेलेबल हों, तो हमें रूट डिसाइड करना पड़ता है। जैसा कि आपको किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना होता है, और वहाँ जाने के हमारे पास कई सारे रास्ते होते हैं कि बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या फ्लाइट से जा सकते हैं, या फिर बस से भी अगर आप जा रहे हो बाई रोड, तो बाई रोड भी हो सकता है, अलग अलग रूट हों उसके। तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक रूट डिसाइड करते हैं। तो वो जो रूट डिसाइड करने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं राउटिंग, यानी कि रूट डिसाइड करना कहलाता है, राउटिंग कहते हैं। फिर उसमें टेक्निक है शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग और फ्लडिंग। ये दो टेक्निक्स हमें पढ़नी है, बहुत सारी टेक्निक होती हैं, ये दो हमें पढ़नी है इसके अंदर। फिर हम देखेंगे इसके अंदर कंसंट्रेटर्स या हब्स, कि हब क्या होता है। जो हम बीच में कनेक्ट करने के लिए डिवाइस लगाते हैं वो होता है हमारा हब। डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्रिजेस एंड राउटर्स। ब्रिजेस एंड राउटर्स ये सारे क्या हैं, हमारे नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, ये सभी वे डिवाइस होते हैं जो कि हम नेटवर्क बनाने में काम में लेते हैं, जिनके द्वारा, जिनको यूज़ करते हुए हम नेटवर्क बनाते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये सब क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। फिर आएगा कंजेशन कंट्रोल। जैसे कि हम देखते हैं कि नेटवर्क रोड पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक हो जाता है, तो हमें ट्रैफिक अधिक हो जाता है, तो उसमें जाम की स्थिति नहीं हो, कि ट्रैफिक रुक नहीं जाए पूरी तरह से, तो हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है या ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं। वैसे ही नेटवर्क पर भी जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, तो वो डेटा सुरक्षित पहुंचता रहे और नेटवर्क अच्छे से कार्य करता रहे, जाम की स्थिति ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंजेशन कंट्रोल, यानी कि जाम की स्थिति ना हो, तो उसके लिए एक एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, लीकी बकेट एल्गोरिथम। टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, पर हमें ये एक टेक्निक पढ़नी है, लीकी बकेट टेक्निक या लीकी बकेट एल्गोरिथम। फिर फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई भी नियम या सेट ऑफ रूल्स। तो जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा भेजना होता है, तो कुछ नियम बनाकर उनको फॉलो किया जाता है, ताकि सभी जगह पर एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो किया जाए, एक स्टैंडर्ड तरीका हो पूरे विश्व में, जिसको कि सभी लोग फॉलो करें डेटा के आदान प्रदान के लिए। तो उससे रिलेटेड हमें पढ़ने हैं कंसेप्ट एंड फंक्शंस उसके। HDLC
एक फ्रेम फॉर्मेट है जिसको हम पढ़ेंगे। रेफरेंस मॉडल है ISO OSI रेफरेंस मॉडल बोलते हैं जिसको हम सिंपल OSI रेफरेंस मॉडल, और दूसरा होता है TCP IP मॉडल। और ऐसे ही X 2.5 एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे चारों स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हमारा इस विषय का EL 309 का सिलेबस है जो हमें पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। EL 309 इसके लिए रेफरेंस बुक जो दे रखी हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स AS टेनेनबॉम, डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन विलियम स्टॉलिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स शानमुगम, कंप्यूटर कम्युनिकेशन J मार्टिन, इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन मिलर, डेटा नेटवर्क एंड ओपन सिस्टम हालसाल। तो ये इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं या कोई दूसरी बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये सिलेबस हमारा मैक्सिमम कवर हो रहा हो। अभी शुरुआत में मैं जिस बुक से पढ़ाऊंगा आपको, जिस बुक को हम रेफ़र करेंगे वह है द कंप्लीट रेफरेंस डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स बाय संजय पाहुजा। ये स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक है, इसको हम फॉलो करेंगे शुरुआत में। और आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना, इसके इंट्रोडक्शन यानी कि इसको देखा कि इसकी क्या महत्वता है और इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगले लेक्चर से हम जो टॉपिक्स हैं इसके उनको एक एक करके पढ़ेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी या फीडबैक हो कभी भी तो आप मुझे मेरी ईमेल ID sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।